दोस्तों नमस्कार। शिक्षा मंत्री के कहे अनुसार इस बार भी दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर नहीं मिल सका पारा शिक्षकों को नियमावली का तोहफा। हालांकि दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर शिक्षा मंत्री ने नियमावली का तोहफा देने की बातें कही थी। उन्होंने वादा किया था कि दुर्गा पूजा के बाद समय व्यतीत नहीं होगा, उससे पहले ही हम पारा शिक्षकों को तोहफा देंगे। और इसी बातों के अनुरूप आज शिक्षा मंत्री का कॉल भी एकीकृत संघर्ष मोर्चा के सदस्यों के पास आता है। ये अधिकारी बहुत ही उत्सुक दिखाई देते हैं। इनके चेहरे की खुशी और मुस्कान देखकर ऐसा अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि शायद इन्होंने सोचा होगा कि आज शिक्षा मंत्री नियमावली का तोहफा हमें अवश्य देंगे और मैं बाहर निकलकर पारा शिक्षकों के साथ हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाऊंगा और दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से ही मनाएंगे। परंतु दोस्तों, जैसे ही शिक्षा मंत्री से वार्ता के क्रम में आगे बढ़ते हैं, शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री के पाले में अपने बातों को डालते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री बाहर चले गए, जिसके कारण आज भी नियमावली का तोहफा नहीं मिल सका। अगर मुख्यमंत्री होते तो निश्चित रूप से आज मैं फाइनल कर देता। ये बातें खुद शिक्षा मंत्री ने कहा। दोस्तों, ये एकीकृत मोर्चा के सभी सदस्यों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट हैं, उसके पीछे चेहरे पर मुस्कुराहट तो दिखाई दे रहे हैं, पर अंदर से जो गम छुपे हुए हैं उसको शायद ही पहचान पाना बहुत मुश्किल की बात है। एक तरफ सरकार के झंझटों का सामना करना, दूसरे तरफ पारा शिक्षकों के साथ मुकाबला करना। बहुत ही संघर्षमय चुनौती के सामना कर रहे हैं ये जुझारू नेता। इन्होंने कठिन संघर्ष के साथ शिक्षा मंत्री जैसे ही कॉल करते हैं, मिनट भी नहीं लगता है, समय व्यतीत भी नहीं करते और पता नहीं कब उनके आवास पे पहुंच जाते हैं, पता नहीं ये कहाँ रहते हैं। इन तमाम बातों को सोचना तो अवश्य ही पड़ेगा, परंतु शिक्षा मंत्री के और शिक्षा विभाग के टाल मटोल रवैये के कारण ये दिन प्रतिदिन कुंठित होते चले जा रहे हैं। परिस्थितियाँ ऐसी होते जा रही है कि ये किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है, क्या करें क्या ना करें। आंदोलन का स्थिति भी बहुत कठिन लगता है, क्योंकि आंदोलन का आगाज़ जैसे ही होता है, रांची की धरती पर बुलाने के बाद भी पारा शिक्षकों की संख्या बहुत ही नगण्य दिखाई देती है। चेहरे की खुशी देखकर अंदर की व्यथा चेहरे की झलक पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। इन्होंने क्या पता क्या सोचकर शिक्षा मंत्री के आवास पे गया होगा, और जैसे ही उनके पास जाते होंगे, इनके चेहरे की रंगत ही उड़ जाती होगी कि बाहर निकलकर मैं क्या जवाब दूंगा अपने साथियों को। शायद मैसेज लिखते समय भी इनके हाथ कांपते होंगे कि पता नहीं जैसे ही मैं मैसेज छोड़ूंगा क्या क्या कमेंट आने लगेंगे, क्या क्या बदनामियां झेलनी पड़ेगी। पर दोस्तों, इनके साथ बने रहना होगा और इस कठिन संघर्ष में चुनौतियों का सामना करना होगा। हालांकि इधर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप में मुख्यमंत्री के पाले में अपना पाला डाल दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर आज वो होते तो निर्णय आज ही हो जाता, पर पता नहीं उनके मन में कौन सी धारणाएं चल रही है, नियमावली का तोहफा देंगे या नहीं देंगे। इधर आचार संहिता भी सिरे पर आकर सवार है। नियमावली तो बाधित होगी ही, इसके बाद क्या निर्णय होगा, बहुत ही कठिन समस्या हम पारा शिक्षकों के साथ चल रहा है। आगे शिक्षा मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री जी को लौटते ही उनसे बात कर मोर्चा के शिष्टमंडल को बुलाया जाएगा और नियमावली को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद हालांकि उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मंत्री ने स्पष्ट बातें कही है कि नियमावली को विधि विभाग और वित्त विभाग, कार्मिक विभाग में देरी नहीं होने दूंगा। हालांकि उनको कहने की बातें हैं, आगे क्या होगी नहीं होगी जिस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी जब नियमावली ही पारदर्शित रूप से नहीं मिल पाया है, स्पष्ट रूप से लागू करेंगे या नहीं करेंगे, प्रतिदिन तारीख पे तारीख मिलते चला जा रहा है, जिससे मायूसी हाथ लग रहा है। दुर्गा पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को शिक्षा मंत्री ने थोड़ा फीका कर दिया। हालांकि शिक्षा मंत्री के साथ साथ इस बार बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर डाउन और सिस्टम अपग्रेडेशन के लेकर पूरे झारखंड के लगभग आधे से अधिक पारा शिक्षकों का बैंक अकाउंट में इस बार इस महीने का मानदेय भी क्रेडिट नहीं हुआ, जिसके कारण इनके दशहरा पूर्ण रूप से फीका रह गया। शिक्षा विभाग के साथ साथ बैंक की प्रक्रिया भी सभी पारा शिक्षकों पर
बहुत ही मुश्किल की घड़ी में बीती है। हालांकि बैंक ऑफ इंडिया में जिनका खाता है, संपर्क करने पर बताया गया कि सर्वर डाउन होने के कारण परियोजना से संपर्क किया गया, जिसमें यह बातें स्पष्ट की गई कि पैसा वापस परियोजना के खाते में चला गया। उसे फिर से उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा और शायद अब कोई उम्मीद नहीं है कि आज से कल तक पैसा मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी लंबी प्रक्रियाएं होती है पेमेंट भुगतान का। वो पुनः फिर से वही प्रक्रिया होगी, तो किसी भी हाल में दुर्गा पूजा से पहले पारा शिक्षकों के खाते में मानदेय क्रेडिट हो पाना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर न नियमावली का तोहफा मिला और न ही पारा शिक्षकों को दशहरे के उपलक्ष्य में मानदेय खाते में आ पाया। ऐसी स्थिति में पारा शिक्षकों का दशहरा फीका गुजर रहा है। हालांकि इस कठिन समस्या के बाद भी एक क्रांतिकारी और जुझारू पारा शिक्षक अरशद आलम ने एक बहुत बड़ा ही संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आशा ही ज़िंदगी है, मंजिल तो एक दिन ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, ये भावुक करने वाले प्रसंग है, जैसे एक आशा की किरण झलकती है और इसी आशा के साथ आज लगभग 20 वर्ष पारा शिक्षकों ने गुजारा है, लेकिन फिर भी धैर्य नहीं खोना है। धैर्य बनाए हुए आशा के साथ हिम्मत बनाए रखना है। दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।